हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑफ न्यूज़ एडिटोरियल विद वैल्यू एडिशन। तो आज हमारी जो न्यूज़ में आया है वो मोस्टली केस स्टडी रिलेटेड है। जो एथिक्स, एक आपका आ जाएगा एथिक्स का और दूसरा आपका आ जाएगा वुमेन रिलेटेड, वुमेन एंड इट्स डेवलपमेंट। उसमें वो केस स्टडीज़ आ जाएंगी। और आज का जो आपका न्यूज़पेपर है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है संडे का, क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्शंस का इकट्ठा ही आ जाता है। जैसे आज के में आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस आपकी केस स्टडीज़ और एथिक्स का और जो आपके फैक्ट्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ द केस स्टडी फ्रॉम उड़ीसा। जो उड़ीसा में एक जगह है उसका नाम है क्योंझर, काफ़ी रिच है वो। उसकी क्या केस स्टडी आई है, उसमें ये आया है कि उसमें आयरन और रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, प्लस उसमें फंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिसी पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन और भी बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल वहाँ की जो बेल्ट है, वहाँ की जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि जो चाइल्ड की हेल्थ है बहुत ज़्यादा ही पुअर है इन टर्म्स ऑफ ब्लड। यानी कि मोस्टली जो लोग थे वहाँ के, जो बच्चे थे, इवन कि जो वुमेन चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं वो भी एनीमिक हैं। बच्चे जो उनके पैदा होते हैं या तो वो स्टंटेड हो जाते हैं या तो वो डेथ हो जाती है उनकी पैदा होते ही, या फिर वो अंडर न्यूट्रिशनड बच्चे होते हैं। इसमें क्या इशू आ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि क्या जो फंड्स हैं या पॉलिसी पर्सपेक्टिव है अगर वो अच्छा हो तो उससे क्या आपका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसको अगर आप ध्यान में रखें, इसको अगर आप नोट कर लें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी देना ही इम्पॉर्टेंट है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना प्लस उसकी रिव्यू लेना और टॉप डाउन अप्रोच प्लस बॉटम अप अप्रोच करके पूरा हेल्थ इंडिकेटर्स और भी इंडिकेटर्स को देख के तभी आप कह सकते हैं कि एक एरिया में जो वेलफेयर नीड्स हैं वो आउटकम जो है वो अच्छा ला रही हैं। ओके, एक हो गई ये आप एथिक्स में भी दे सकते हैं और ये आप वुमेन रिलेटेड इश्यूज में दे सकते हैं। ये वल्नरेबल सेक्शंस जो है आपका जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 1, उसमें भी ये केस स्टडी हो सकती है। देन कम्स जो सेकंड केस स्टडी है, उसमें क्या है, ये एथिक्स के हिसाब से आ गई। कुछ इंसेंटिव है या फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आ गया ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ऑन द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी की कुछ गुड हैबिट्स कैसे हम इनकलकेट करें सोसाइटी में। ओके, क्या है इसमें, ये भी उड़ीसा की ही एग्जांपल है। उसमें क्या है, उड़ीसा की जो लोकल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट है वो कैश इंसेंटिव्स दे रही हैं ट्राइबल एरियाज़ को, जो पोटेंशली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना वहाँ पे, उनको दे रही हैं कि आप अपने बच्चों की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे। जो लेडीज़ हैं वो अपने गर्ल्स बच्चों की शादी 18 साल से पहले ना करें। एक इंसेंटिव दे रही हैं, अप्रॉक्सीमेट कितना 20,000 दे रही है पर लेडी की, ताकि वो अपने बच्चे 18 साल से पहले शादी उनकी ना हो। क्यों ना हो, ताकि वहाँ का प्रॉपर जो ट्राइबल एरिया है, वो पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ट्राइबल बेल्ट है, उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हों, प्लस जो पॉवर्टी है इनकी ही लोगों के बीच में, इनके ही ट्राइबल के एरियाज़ में वो कम हो जाए। तो ये भी एक केस स्टडी आ गई, इसकी भी आप एग्जाम्पल रख सकते हैं। एक तो ये एथिक्स की हो गई, दूसरी डेवलपमेंट की हो गई। ओके, और एक होगी सोसाइटी की क्या चेंजेस आ रही हैं एट द इंस्टीट्यूशन लेवल। ओके, देन कम्स योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें क्या दिया गया है आज कि इसरो का जो अभी ये आएगा, एक सक्सेसफुल लॉन्च होगा RH-200 साउंडेड रॉकेट का। ठीक है, तो टिल नाउ उन्होंने कितने कंप्लीट कर लिए, 198 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट्स कंप्लीट कर ली हैं। और उसमें जो प्रोपेलेंट होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बेस्ड ही होता है। ये आप याद रखिए, हो सकता है आपको पीवीसी के बारे में पूछा जा सके। ओके, एंड इसके इंडिकेटर्स पढ़ लें थोड़े से। RH-200 क्या है, ये 2 स्टेज रॉकेट है। इट इज़ कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग अप टू 70 किलोमीटर हाइट, 3.5 मीटर टाल इसकी डायमेंशन है। और ये जो 2 स्टेज रॉकेट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज, उसमें क्या है, मोटर्स है। ओके, तो जब ये इनिशियली तो हमने ये पढ़ लिया क्योंकि ये इतना फैक्ट दिया था। जब ये कंटिन्यूस आ जाएगा आपके न्यूज़पेपर में तो हम थॉरली यहाँ पे भी इसको आगे कवर कर लेंगे। देन कम्स सीता नवसल आर्ट। ये आपने हिस्ट्री का भी टॉपिक पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में है आपकी जो 11th की बुक है फाइन आर्ट्स की, उसमें भी है ये सेम पेंटिंग दी हुई है।
तो इसमें हमें क्या है कि उन्होंने बोला कि ये आर्ट जो है ना ख़त्म हो रहा है, इसकी जहाँ पे ये दर्शाया गया है, जहाँ पे ये पेंटिंग है तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई में, इट नीड्स रिपेयरिंग और रिजुविनेशन। ओके, तो इसका मतलब है हमें ये पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इसी टॉपिक में से। सीता नवसल, व्हाट डू यू मीन बाय सीता नवसल? सीता नवसल को क्या बोलते हैं? हैमलेट और हिलॉक ग्रुप है। ओके, ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया था और इसमें क्या है, इट इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ जैन इन्फ्लुएंस, जहाँ पे जैन का इन्फ्लुएंस हुआ था, यहाँ यहीं से हुआ था। और जो पांड्यास की जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पे देखी जा सकती हैं। प्लस ये क्या है, एक अर्ली एग्जाम्पल है अजंता के बाद वाली जो केव पेंटिंग थी, दैट इज़ 4th to 6th सेंचुरी पेंटिंग्स। ओके, ये आपको याद रखना है। काफ़ी फैक्ट्स आ गए इसमें। देन कम्स अवर लास्ट सेक्शन ऑफ टिडबिट्स और फैक्ट्स। कौन सा है? एक ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ जोड़ के ये साइबर क्राइम जो हुआ अभी कुछ हो रहे हैं चाइल्ड के रिलेटेड, कि चाइल्ड छोटे बच्चों के जो फ़ोटोज़ हैं वो पोर्नोग्राफी साइट पे या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने देखा गया। तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मेघ चक्र, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघ चक्र में उन्होंने किसके साथ ज्वाइन किया है? सिंगापुर के साथ। और जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है उसमें उन्होंने बोला है कि आप इसके रिलेटेड सारे इनपुट्स हमें देते रहिए। ओके, देन कम्स परसेवरेंस मिशन। ये किससे रिलेटेड है? ये नासा का है और किससे रिलेटेड है? मार्स। ओके, देन एक न्यू आया है कॉफ़ी रिंग इफेक्ट। कॉफ़ी रिंग इफेक्ट ये क्या है? ये है कि व्हेन ए ड्रॉप ऑफ स्पिल्ट कॉफ़ी, जब एक स्पिल्ट कॉफ़ी का ड्रॉप जो है वो ड्राई हो जाता है तो जो बाहर वाला पोर्शन होता है ना, जब काफ़ी गिरती है नीचे, उसका बाहर वाला जो एरिया होता है ना वो ज़्यादा काला होता है जबकि अंदर वाले एरिया से। ठीक है, तो वो कभी आपने सोचा जब आप कॉफ़ी पीते हैं अगर वो स्पिल्ट कॉफ़ी नीचे गिर जाए, जब वो सूखती है तो आप प्लीज़ देखिए, आप यहीं से नोट कर लेना कि जो उसका बाहर वाला एरिया होगा ना वो ज़्यादा काला होगा। ठीक है, और जो उसके अंदर वाला एरिया होगा ना सूखते हुए वो कंपैरेटिवली उससे लाइट होगा। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ना उनके बीच में सेंटर से वो बाहर ड्रिफ्ट करते हैं, ये नॉर्मल था। बट उन्होंने कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स हैं, वो दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर रिसर्च, बट उन्होंने एक आइडिया दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर वाली ड्रिफ्ट हो, आउटवर्ड ड्रिफ्ट हो। कुछ जो ड्रिफ्ट है वो इनवर्ड भी हो जाती है, कुछ पार्टिकल्स बाहर जाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो सेंटर में भी आते हैं। तो ये अभी रिसर्च चल रही है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि ये कॉफ़ी रिंग इफेक्ट से उन्होंने बोला है कि इसका एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस हो जाएगा, फोरेंसिक साइंस में हो जाएगा, या फिर डिज़ीज़ की जो एनॉमली है जैसे अनीमिया है, हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस है उसका पता चल जाएगा। प्लस जो डायग्नोसिस है वो अर्ली हो जाएंगी कोई भी बीमारी की। ओके, so this was all about today's newspaper. Thank you so much.